अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू PSL 2025 स्पेशल शो। एक अनएक्सपेक्टेड ब्रेक के बाद वी आर बैक एंड येस, सो द टीम्स आर अंडर लॉट ऑफ प्रेशर ऑफ कोर्स, एक्सेप्ट क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, उन्हें एक ही मैच खेलना है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ। सो इट्स जस्ट नाउ फॉर देम, उनके लिए सिर्फ प्रैक्टिस है। सो क्या होगा? सो यू नो, एक ब्रेक के बाद हमें पता है थोड़े स्टेडियम्स भी ठंडे पड़ गए, थोड़े प्लेयर्स भी रिलैक्सड हो गए, बट इट्स बैक, वी आर बैक विद अ बैंग। और लेकिन अब टीमों पे इसलिए दबाव हो गया कि टीमों को अब वक्त भी मिला है सोचने का, सीखने का और परफॉर्मेंस दिखाने का। अब प्ले ऑफ करीब है और 6 में से 5 टीमों के लिए अब एक भी गलती कि नाकाबिले बर्दाश्त हो सकती है। अगर आप बात करें तो पॉइंट्स टेबल पे हम लोग नज़र डालें तो सबसे ऊपर आप देख लें क्वेटा ग्लैडिएटर्स है, 9 मैचेस में 13 पॉइंट्स के साथ वो अपने प्ले ऑफ टिकट पहले ही कंफर्म कर चुके हैं। ठीक है, अब उनका फोकस यही है कि वो लोग थोड़े से कॉम्बिनेशंस देख लें, प्रैक्टिस कर लें। लेकिन अब उनके नीचे मुकम्मल यू सी दिस केओटिक, लाइक कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड 10 पॉइंट्स पर हैं, लाहौर कलंदर्स 9 पॉइंट्स के साथ पीछे हैं और पेशावर ज़ल्मे 8 पॉइंट्स पर। आखिरी उम्मीद उनसे यही जुड़ी हुई है, यानी 4 टीमें हैं but there's only spot for 3. You get that? और एक ही टीम का सफ़र ख़त्म होने वाला है। well, आज का रात का मैच किसका होगा? जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, आज पेशावर ज़ल्मे और कराची किंग्स एक दूसरे के सामने होंगे और ये दिस इज़ नॉट जस्ट अ मैच, ये एक डोर है। दिस डोर विल ओपन फॉर प्ले ऑफ्स। अगर ज़ल्मी हार गई तो उनका सफ़र तकरीबन ख़त्म, अगर कराची किंग्स जीता तो वो तकरीबन अगले महल्ले में पहुंच जाएगा। यू नो, सो ऑफकोर्स हम बाकी टीम्स पे भी बात करेंगे। सो यू नो राइट नाउ हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है, सो क्विकली लेट्स जस्ट गो टू देम और उनसे बात करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं क्रिकेट के सिकंदर बट हेलो सिकंदर, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आई नो आपने कल दानिश के साथ एक रीकैप शो किया था, बट वेलकम बैक विद मी ऑन दिस शो। मेरे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़, टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर अहमद शहजाद एंड टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम। हम आपके सब एनालिसिस का वेट करें एंड यू नो जिस आज का मैच है, सो अहमद आपसे शुरू करते हैं। सो टीम्स को अब थिंक करना है चेस नॉट चेकर्स, राइट? कुछ अनफेमिलियर कॉम्बिनेशंस हम देखेंगे ऑन द फील्ड, मे बी फ्यू ब्रेकआउट्स इन द न्यू हमारा लोकल टैलेंट में कोई ब्रेकआउट स्टार हम देख लें। व्हाट विल हैपन टुडे? ये मैच किधर हो रहा है फातिमा? पिंडी में होगा मैच आज का, पिंडी, रावलपिंडी में। हाँ देखिए, अभी तक जो पेशावर ज़ल्मी के जो पीछे मैचेस आपने देखने में आए हैं, थोड़ी बहुत उन्होंने यानी उनके बॉलर्स ने स्पेशली अच्छी क्रिकेट खेली है। स्पेशली जब से उन्होंने वुड को जो है ना इंक्लूड किया, अली रजा उनकी तरफ से अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर बीच में ब्रेक आया है। तो जब भी ब्रेक आता है किसी चीज के अंदर, तो वो टीमें जो बड़ा जबरदस्त कर रही होती हैं वो बिल्कुल नीचे चली जाती हैं, जो नीचे होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं। इसी के लिए जब कैप्टन एक आपने बहुत दफा सुना होगा कि हम कहते हैं कि थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, जब मार पड़ रही हो ग्राउंड के अंदर टाइम, वो मोमेंटम टूटता है। तो अभी जो भी पहले इस सिचुएशन से हो रहा था, ये जो पीछे अभी सारा केओस हुआ, उससे पहले जो भी PSL था, आप उसको जरा साइड पे रख दीजिए आप, क्योंकि ये समझ लीजिए कि एक फ्रेश स्टार्ट होने लगा है और इसमें हम देखेंगे कि अब कौन सी टीम का क्या कॉम्बिनेशन बनता है। बिकॉज हमें पता है कि कुछ टीम के कुछ प्लेयर्स आ रहे हैं, कुछ टीम के कुछ फॉरेनर्स नहीं आ रहे हैं, तो ये सारा सिनेरियो भी दोबारा से पता लगेगा। हम बिल्कुल एंड पे हैं और ये मैचेस, अब जो मुश्किल बात है इन प्लेयर्स के लिए वो ये है कि इनके पास सेट होने का टाइम नहीं है। इनको अपनी ए गेम प्रोड्यूस करनी पड़ेगी फ्रॉम द वर्ड गो, बिकॉज ये मेक एंड ब्रेक यू नो एक टाइम आ गया टूर्नामेंट का अंदर। जिस तरह आपने अभी इंट्रो में बताया कि पेशावर ज़ल्मी अगर ये मैच जीतता है तो वो आगे जाता है, अगर नहीं जीता तो वो बिल्कुल साइड पे हो जाएगा नीचे। इस तरह कराची किंग्स के लिए भी जो है ना मौके कम होते जाएंगे अगर ये मैच हारा। आगे जब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है तो टीम्स के पास इतनी लिबर्टी या लीवरेज मौजूद होती है कि 1-2 मैच अगर गलत खेल भी लिए उसके बाद वो कॉम्बिनेशन को डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन इस मरहले पे आके और स्पेशली ब्रेक के बाद आना, सो ये डू एंड डाई सिचुएशन है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई टीम्स कोच पे अब बड़ी जिम्मेदारी होगी, कप्तान पे, मैनेजमेंट पे, कि अपना राइट फुट जो है फॉरवर्ड रखना है, राइट रिसोर्सेज फॉरवर्ड रखने हैं और उनसे जो है ना काम लेना है। जहां तक आपने यंगस्टर्स की बात की है, अली रजा है, बिल्कुल अली रजा एक ऐसा बॉलर है जो पाकिस्तान को सर्व कर सकता है और उसको देखना भी पड़ेगा। एक मास सदाकत है, अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ उनका, जो मिडिल ऑर्डर के पेशावर ज़ल्मी के पास, हाँ जी, मास सदाकत, एक इस तरह के प्लेयर नजर आए हैं जिनमें पोटेंशियल शो किया। ये तो एक जबरदस्त प्लेयर है और दूसरी तरफ अगर आप कराची को देखेंगे तो उनका जो सबसे बड़ा एज नजर आ रहा है वो उनके कप्तान का वापस आना भी है।
क्योंकि कप्तान जो है उन्होंने बड़ी लॉयल्टी भी शो की है इन हालातों के अंदर, वो वापस आ रहे हैं। तो ये भी याद रखना चाहिए पीएसएल की पूरी मैनेजमेंट और कराची किंग्स को। एट द सेम टाइम वो जिस तरह लीड करते आए हैं मुश्किल हालातों पे, उनको वो बेस्ट पर्सन है जिनको अपनी टीम का सब कुछ पता है राइट तरीके से। सो यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ पर्सन लाइक डेविड वार्नर के एटलीस्ट वो छोटी छोटी जो चीजें मैटर करती हैं एक मैच के अंदर, वो चीजें सही करने की कोशिश करेंगे, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि कराची किंग्स का पलड़ा थोड़ा सा पेशावर ज़ल्मे से भारी है। एंड वैसे इंटरेस्टिंगली ओवरऑल जितने इनके मैचेस आई थिंक 22 लोगों ने खेले ओवरऑल इन पीएसएल। पेशावर ज़ल्मे जो है उनकी पोजीशन हमेशा अच्छी रही है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुडे। एंड चले सिकंदर आपके पास आते हैं, एंड जस्ट अ क्विक रिमाइंडर कि जो आज का मैच है, कल जो डबल हेडर है और क्वालिफायर, ये सब रावलपिंडी में खेले जाएंगे। एज द लास्ट 3 द एलिमिनेटर 1, 2 एंड द फाइनल वो लाहौर में खेला जाएगा। एंड सिकंदर जस्ट ऑल्सो जनरल क्वेश्चन, जैसे हम लोग सब फैंस फॉलो कर रहे थे कि ये जो ब्रेक आ जाती है एक अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, इट्स ऑल ओवर एंड वी स्टार्ट अगेन, ये कभी कभार आपके लिए ब्लेसिंग होती है या इट एक्चुअली कैन बी द अदर वे अराउंड, लाइक थोड़ी फिटीग एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू, टीम की कॉम्बिनेशंस भी चेंज हो गए। सो वाज दिस ब्रेक फ्रूटफुल, विल दिस ब्रेक बी फ्रूटफुल फॉर देम? देखो थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता है। टीमें जो हैं वो एक अपने मेंटल अप्रोच के साथ, अपने एक कॉम्बिनेशन के साथ चल रही होती हैं, फिर ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं, उससे फ़र्क तो पड़ता है। मगर देखें, दे आर ऑल प्रोफेशनल्स। सबसे पहली बात है कि जितने भी क्रिकेटर्स हैं इतने मतलब माशाल्लाह से पाकिस्तानी स्टैंडर्ड से बहुत अच्छा कमाते हैं, दे आर प्रोफेशनल्स। तो वो अपने आप को अडॉप्ट करें फ़ौरन सिचुएशन के। ये ना बहाना मुझे सुनाई दे कि जी ओ यार ये मैच में गैप आ गया था, मुझे ये हो गया तो वो हो गया, टीम में वो लड़का चला गया। नहीं, आप सब प्रोफेशनल्स हैं, ये सब लड़के प्रोफेशनल्स हैं, इनको अपने आप को वहाँ के एडजस्ट करना है और सिचुएशन के हिसाब से खेलना है। हर एक को पता है कि टीम की पोजीशन क्या है। जो पेशावर है वो इस वक्त नीचे है, वो सर्वाइवल के लिए खेलेगी। अगर वो आज हार गए तो निकल जाएंगे, तो उनको तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से खेलना है। उनका कप्तान इतना मज़ेदार नहीं खेला जितना कि उसको खेलना चाहिए, और उसको अभी तक समझ भी नहीं आ रहा। अभी तो पिछले मैचों में तो वन डाउन आ गया था, उससे पहले वो ओपन कर रहे थे, तो वो सब चीज़ें उनको अपने आप को एडजस्ट करनी पड़ेंगी। ही हैज़ टू प्ले अ वाइटल रोल। वो फ्रंट से लीड करेंगे तो जाकर काम होगा। कराची के लिए बहुत बड़ी खबर है कि वो डेविड वार्नर अब वापस आ गए हैं। उनके आने से बड़ा फ़र्क पड़ेगा। ही इज़ अ वेरी अटैकिंग प्लेयर हैं, और उनको देखते हैं कि वो किस तरह मैनेज करते हैं। तो ये सारे प्रोफेशनल्स हैं, और इनको अब कोई बहाना ये नहीं चाहिए, बहाना कि यार वो ब्रेक हो गया था, मैंने प्रैक्टिस नहीं की, मेरा ये हो गया तो वो, ये सारे बहाने नहीं चलेंगे। सब बहुत हाईली पेड लोग हैं, तो दे शुड अडॉप्ट टू दिस सिचुएशन। अच्छा, एक और चीज़, क्राउड को मैं आज बोलूँगा प्लीज़ जाएं और स्टेडियम भर दें। यू नो, आई नो, बिकॉज स्टेडियम्स भी थोड़े ठंडे पड़ गए, सो डोंट वरी, यू नो, इट्स फाइन, गो एंड एंजॉय योरसेल्फ। सैटरडे वीकेंड पे तो ज़्यादा मज़ा आता है देखने का, सो एवरीवन शुड गो एंड सपोर्ट देयर टीम्स एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग। राशिद भाई, यू नो, ये ऑल इंपॉर्टेंट मैच पे हम लोग बात करें तो हमें कराची किंग्स के अगर बैटिंग ऑर्डर पे हम लोग बात करें तो मैं वही देख रही थी, जेम्स विंस जो है ही हैज़ बीन द मैन इन फॉर्म। मतलब जब आई थिंक अब वो अगर आगे जाए भी तो ये लीड करेंगे टेबल को। उन्हें 294 रन्स बनाए इस सीज़न में, एंड उसके साथ टिम साइफर, खुशदिल शाह ने अच्छा रीजनेबल चिप इन किया है और को कंट्रीब्यूट किया है इन दिस सीजन। हाउएवर, जिस तरह सिक्कू भी कह रहे थे कि डेविड वार्नर, ऑल आइज ऑन हिम, क्योंकि उनको वो कहते हैं ना बल्ला उस तरह जैसा चलता है वो नहीं चला। आज आप पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग कॉम्बो को किस तरह देखते हैं, जस्ट दोज चेंजेस? पेशावर ज़ल्मी ठीक टीम है, मतलब कि जीते ज़्यादा मैचेस नहीं है। लास्ट 4 में थे वो, 3 मैचेस जीत के 6 पॉइंट्स उन्होंने लिए और 2 पहले से लिए हुए थे। और इनकी जो भरपूर बैटिंग लाइनअप है अभी तक चली नहीं है। एक मैच में बाबर आजम के साथ मां सदाकत ने 50-50 रन किए थे, लेकिन लंबा चेज नहीं था वो, और हुसैन तलत ने एक चेज किया था, वो अच्छा था। तो आपको कह सकते हैं कि प्लेयर्स इनके पास मौजूद हैं, और 2 एंड टाई भी है इनके लिए। 2 मैचेस जीतते हैं तो 12 पॉइंट्स मिल सकते हैं इनको। इनके मैचेस टफ है। अगर ये आज हारते हैं और कराची किंग्स 12 पॉइंट पे चला जाएगा, ये 8 पे रहेंगे। नेक्स्ट मैच इनका लाहौर कलंदर्स से, वहां से भी हारते हैं तो बाहर होने के चांसेस हैं, और लाहौर कलंदर्स का भी लास्ट मैच है। तो पेशावर पे प्रेशर बहुत ज्यादा है इस आज के मैच का। यहाँ से जीतते हैं तो चांसेस हैं कि वो रहते हैं इस टूर्नामेंट में। प्लस पॉइंट ये हो सकता है 2 बड़ी जीत ये नंबर 2 पे भी आ सकते हैं। इनका नेट रन रेट अच्छा होगा, 12 पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, लाहौर कलंदर्स को बाहर करेंगे, कराची किंग्स को हराएंगे। कराची किंग्स अगला मैच भी हारता है तो बहुत इस्लामाबाद यूनाइटेड से है, तो है टिपिकल। हर टीम अपने आप को नंबर 2 स्लॉट पे लेके जाना चाहती है, लेकिन ये पेशावर ज़ल्मी अभी कोशिश कर रही होगी अपनी बॉलिंग और बैटिंग दोनों इनके पास
लोकल्स मौजूद हैं, अली रजा का नाम लिया है अभी, वो अच्छे हैं। याकूब को खिलाना चाहिए उनको, क्योंकि अगर आज मेरे ख्याल से दोपहर में गर्मी ज्यादा होगी वहाँ पे। मैं तो कराची में हूँ, लेकिन वहाँ पे आज गर्मी है, तो फर्क पड़ता है गर्मी से। आप पे ड्राई पिचेस हो जाती हैं। स्पिनर हो सकता है स्पिनर ज्यादा हेल्पफुल हो, और इनके पास मौजूद है स्पिनर, खिला नहीं रहे लेकिन इनके पास मौजूद हैं। तो पिशावर दल में मजबूत टीम है। कराची किंग का देखा है ऊपर टॉप ऑर्डर बहुत अच्छी है, तीनों चारों जो फॉरनर्स प्लेयर हैं वो अच्छा खेल रहे हैं। कुछ दिल शाह अच्छा खेलते हुए हैं, इरफान न्याजी ने अच्छा किया है, और अनसंग हीरो जो कर अहमद शहजाद ने भी बात की थी, मीर हमजा इस वक्त बहुत ही अच्छी पावर प्ले में सबसे अच्छी जो बॉलिंग कर रहे हैं पेसर्स में, वो मीर हमजा है। हसन अली बीच में आके अच्छी कर रहे हैं, तो अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। नबी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो कराची किंग ऑन टॉप है, लेकिन पिशावर ज़ल्मी को आज का मैच जीतना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। एंड यू नो पेशावर ज़ल्मी पे हम अगर आए फवाद, आई मीन उनकी एक बेसिक सवाल, क्या उनके पास वो स्टार पावर है टू विन दैट मैच? उनके पास वो स्टार्स है जो मैच विनेंगे? क्योंकि हम देखें, हम जैसे उनके बैटर्स की बात करें, एक्सेप्ट मोहम्मद हारिस के किसी ने 200 का रन मार्क नहीं क्रॉस किया है, ठीक है। उनके कैप्टन है बाबर आजम, उनको भी हम वी वांट टू सी दैट फायर। तो आई थिंक वो इच तो होगी उनको कि हमें आज फुल थ्रॉटल जाना है, वी हैव टू विन समथिंग। और हम ओवरऑल जब तक आप बात करें, साथ साथ बात करते हैं हम टीम्स की बैटिंग ओवरऑल PSL 2025 में कैसी रही, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। सो वील शो दैट एज वेल। जी थोड़ा सा पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग की बात करेगा फवाद। देखिए, जितने भी आपने प्लेयर्स के नाम लिए, अभी देखें कि हारिस ही है सिर्फ जिसने 230 रन किए हुए हैं, और बाकी बाबर का आपके सामने है कि वो भी इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। फिर हारिस हो गया, बाबर हो गया, फिर TKC हो गया, और फिर उसके साथ सैम अयूब का बड़ा इनको लॉस हो रहा है। क्योंकि अगर लास्ट ईयर भी देखें आप, और जब सैम अयूब खेले थे जिसकी वजह से वो पाकिस्तानी टीम वगैरह में भी आए, तो सैम अयूब ने बड़ा परफॉर्म किया था। तो आई थिंक वो जो सैम अयूब का परफॉर्म नहीं करना, उनको बहुत लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से सारा प्रेशर बाबर पे भी आ जाता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे सैम अयूब बहुत खुला खेलता है, उसका स्ट्राइक रेट भी 150 से 160 से ऊपर होता है, तो सामने बाबर के लिए इजी हो जाती है चीजें करना, तो वो अपना लगा रहता है। तो सैम अयूब जो है ऊपर से जो है पावर प्ले वगैरह बहुत अच्छा खेल जाता है, तो उनके 6 में 60-70 रन हो जाते हैं। लेकिन इस दफा ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि सैम अयूब एक मैच में भी नहीं चले, तो वो बहुत बड़ा लॉस है। बाकी जहां तक मिडिल ऑर्डर की बात की थी, कि मिडिल ऑर्डर में सिर्फ TKC है जो मैच को अगर 200 रन चेस करने जा रहे हैं तो वो मैच को उधर कर सकता है। अदरवाइज जितनी भी इनकी मिडिल ऑर्डर है वो इस काबिल नहीं है कि लाइक कि वो 200 रन चेस कर सके, अगर ऊपर से इनके आउट हो गए जल्दी तो। दूसरी चीज ये है कि अभी बॉलिंग की भी बात हो रही थी, इसमें जो लास्ट 1-2 मैच में इन्होंने दानियाल को खिलाया है, जो लाहौर से खेलता था, तो उसने बड़ा अच्छा इफेक्ट डाला है आके बॉलिंग में आई थिंक, और उसने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है पेशावर के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। और बाकी ये देखना पड़ेगा फॉरनर्स जो हम बात कर रहे हैं, सिर्फ मेरे ख्याल से अभी जो कॉम्बो जो है कराची किंग्स का नहीं टूटेगा, क्योंकि कराची किंग्स के फॉरनर्स सुनने में आया कि सारे फॉरनर्स वही आ रहे हैं जो खेल रहे थे। टिम सैफर्ट हो गए, विंस हो गए, वार्नर हो गया, तो उनका तो सारा बैकबोन ही ये तीनों है, वो तीनों ही आ रहे हैं, बाकी टीमों में नहीं है जो उनके खेल रहे थे। तो ये भी मुश्किल होगा टीमों के लिए करना। तो लेट्स सी क्या होता है, और चांस है अभी, क्योंकि वही वाली बात है, अभी तक ये कि ये जीतेगा तो वो हो जाएगा, वो जीतेगा तो ये हो जाएगा। आज मेरे ख्याल से पिक्चर ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि अगर पेशावर हारा तो वो ऑलमोस्ट क्या मतलब 99.9% बाहर हो जाएगा, और कराची 2 नंबर सेकंड नंबर पे आ जाएगा। और अगर पेशावर जीतता है तो फिर बहुत सारे फैन बर्ड्स होंगे लास्ट मैच के, सबके लिए अपने अपने लास्ट मैच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, चाहे वो फिर कराची हो, चाहे वो पेशावर ज़ल्मी हो, चाहे वो जो है इस्लामाबाद हो, चाहे वो लाहौर कलंदर्स हो। सो बेसिकली एक टीम सब अफरा तफरी कर सकती है या एनीवे। सो लाइक आई सेड 4 लीग गेम्स मैचेस रिमेनिंग है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स एज यू नो स्ट्रॉन्ग है, मगर यस जिस तरह फवाद कह रहे हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की भी हम लोग बात करें तो दे लॉस्ट मेंडिस, दे डोंट हैव मार्क चैपमैन, बट दे हैव गुड ऑल्टरनेटिव। सो उस पर भी हम लोग बात करें, थोड़ा सा आगे जाके वापस आएंगे पेशावर ज़ल्मी एंड कराची किंग्स की बॉलिंग को कंपेयर करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग पहले बैटिंग की बात करें थे बिटवीन पेशावर ज़ल्मी एंड कराची किंग्स, जो डू और डाई एक मैच में आज एक दूसरे के आमने सामने होंगे। एंड यू नो पेशावर ज़ल्मी की नो डाउट बॉलिंग बड़ी अच्छी बॉलिंग यूनिट की तरह बॉल कर रही है, एंड स्पेशली जैसे मुल्तान सुल्तान के सामने लास्ट मैच भी देखा था, दे डिड फेयरली वेल। सो लेट्स सी कि वो आज क्या करेंगे। इनकी बॉलिंग पे हम तबसरा करेंगे, बट ओवरऑल PSL 2025 में सो फार टीम्स की बैटिंग पे अगर हम लोग नजर डालें, और राशिद लतीफ़ मेरे साथ रन थ्रू करेंगे इसको। राशिद भाई, हम लोग टीम्स के बारे में बात करें, उनका रन रेट थ्रू आउट, उनकी डॉट परसेंटेज एंड बाउंड्री परसेंटेज। सो प्लीज आप मेरे साथ ये रन थ्रू करें। इस्लामाबाद यूनाइटेड शुरू किया, अगर हम स्टैट देखते हैं वो 10+ चल रहे थे रन रेट, अगर चलें तो बहुत ही जबरदस्त उनका चल रहा था।
डॉट रेशियो ज्यादा नजर आ रहा है आपको, 41.6 चलेगा, क्योंकि ये लो स्कोरिंग गेम भी खेले हैं। और अगर कराची किंग्स को देखते हैं उनका नॉर्मल है, और इसमें अगर हम कंबाइन करेंगे कि भाई आप 8.6 से अगर इस्लामाबाद खेल रही है, बैटिंग कर रही है, तो बॉलिंग में क्या कर रही है, 9 तक जा रहे हैं क्या, तो ये बहुत डिफरेंस हो जाता है। आपका डिफरेंस क्या है, बैटिंग एंड बॉलिंग का डिफरेंस क्या है, तो एक्चुअल आपकी वैल्यूज निकल आती हैं टीम की। लाहौर कलंदर अच्छा जा रही है, 9.4 है, 8.3 आपकी मुल्तान सुल्तान लोएस्ट शायद लग रही है, और पिशावर ज़ल्मी 8.5 पे, क्वेटा ग्लैडिएटर 9.1। अब जो टीमें डाउन हुई हैं वो जाहिर सी बात है अपनी बॉलिंग में अगर हम देखेंगे तो डिफरेंस नजर आएगा। टीम्स की बॉलिंग भी दिखा देते हैं जी। स्पेशली हम देखना चाहेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड, उनकी हिस्ट्री रही है कि वो लास्ट ओवर्स में बहुत ज्यादा रन कंसीड करते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड 8.57 है यहाँ पे, और कराची किंग 8.4 है, लाहौर के अंदर 8.8 है, ज्यादा कर रहे हैं ये। मुल्तान सुल्तान देखें रन अगर बढ़ा रहे हैं 8.3 और दे रहे हैं 10.4 से, तो बहुत ज्यादा रेशो आपको लग रहा है। पिशावर ज़ल्मी बेहतर है, क्वेटा ग्लैडिएटर भी सबसे बेहतर नजर आ रही है, वो आपको स्ट्रेस 0.23 का भी फर्क जो होता है ना, वो ठीक ठाक फर्क आ जाता है, तो वो नजर आ रहा है आपको स्टैट्स में। एब्सोल्युटली। एंड यू नो हम लोग अभी बॉलिंग के वापस बात करते हैं कराची किंग्स की, हम लोग जिस तरह बात करते हैं, तो जस्ट सॉरी पिशावर ज़ल्मी की हम लोग बॉलिंग की बात कर रहे थे। एंड अहमद, आई मीन दे अच्छी है उनकी बॉलिंग। आई मीन अलजारी जोसेफ ने भी कंसिस्टेंटली उनके लिए विकेट्स लिए हैं, 108 पे मुल्तान सुल्तान को भी ये लोगों ने पूरा यू नो दे क्रम्बल्ड इन फ्रंट ऑफ देम। सो इट बी वेरी इंपॉर्टेंट इफ पिशावर ज़ल्मी कैन नॉट बैट, दे शुड विन दिस क्रूशियल मैच विद देयर बॉलिंग इफ दे कैन। जी, टीम ओवरऑल जो अगर आप इनकी देखेंगे तो बिल्कुल बुरी नहीं है। प्लानिंग जो है ज्यादा बुरी नजर आई। So do you see any changes then happening today if she's talking about planning? जी, मुझे I would really love to see कि पूरी बॉलिंग के साथ उतरें। ठीक है। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि आपको जहाँ भी पाकिस्तान के जो प्लेयर्स जो पाकिस्तान टीम में खेलते रहे और रूल करते रहे फ्रॉम लास्ट 5-6 इयर्स, और स्पेशली बैटर्स हैं, आप देखेंगे कि वो पूरी जो है ना बॉलिंग के साथ नहीं उतरते। उनकी कोशिश होती है बैटिंग को लंबा किया जाए, बैटिंग पे चीजें ना पड़े, और अगर हारे तो बॉलिंग की वजह से आ रहे हैं। ये बात पिछले 1-1.5 साल से हम करते आ रहे हैं। अगर इनकी बॉलिंग देखें आप, इनके पास जबरदस्त बॉलर मौजूद हैं, बड़े तगड़े बॉलर मौजूद हैं। जिस तरह भी आपने फादी ने अहमद दानियाल का जिक्र किया है, उसने भी उसको खिलाया जब मौका मिला है, तो अच्छी बॉलिंग करके दी है। तो ये पहले कहाँ थे? फिर अली रजा अच्छी बॉलिंग कर रहा है, ऑब्वियसली वोट के आने से नए बॉल पे बड़ा डिफरेंस आया है, वो नए बॉल पे विकेट लेके उनको दे रहा है। फिर अलजारी जोसेफ है, तो ये सारे बॉलर्स पिशावर ज़ल्मी के पास है। इनके बैटर्स का जो है सिस्टम वो ही समझ नहीं आ रहा। कभी कभार देखें, गौर से सुनिएगा, एक आधे बैट्समैन को T20 के अंदर एडजस्ट करने के चक्करों में आपकी पूरी की पूरी बैटिंग लाइन जो है बिल्कुल ढेर हो जाती है। वो ऐसे लग रहा होता है कि आपको हर बंदा अब यही कह रहा होगा। हालांकि आप देखें कि जबरदस्त बैटिंग भी है उनकी, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप एडजस्ट करने जाते हैं कुछ प्लेयर्स को जो है T20 के अंदर, तो आपके रिजल्ट्स जो हैं फिर उस तरह नहीं आते जो आप चाह रहे होते हैं। हालांकि मुझे तो कोई एक आधे चेंजिंग के अलावा अगर मेरे हाथ में हो तो पिशावर ज़ल्मी की टीम में आई कांट सी कि उनको कोई भी मैच इस तरह खेलना पड़े जिस तरह वो पिछला मैच मुल्तान सुल्तान के साथ खेले हैं। बल्कि सही तरीके से एफर्ट के साथ चीजें इनको पहले दूसरे नंबर पे इस टाइम पे खड़ा होना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड के अंदर कुछ डिसीजंस, जो प्लेइंग 11 है, कैप्टनसी है ग्राउंड के अंदर, प्लेइंग 11 जो कॉम्बिनेशन से जा रहे हैं, तो और जो मैनेजमेंट इनके मेंटोर्स वगैरह बैठे हुए हैं, वो जो प्लान दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस हिसाब के नहीं है कि जो इनकी टीम को जो है ना नंबर 1-2 पोजीशन पे लेके जाते हैं, वहां लैकिंग नजर आई है। लेकिन टीम की अगर आप बात करेंगे तो पिशावर ज़ल्मी की जो टीम सिलेक्ट हुई हुई है उसमें इतनी ज्यादा कमियां नहीं नजर आ रही। एंड कराची किंग्स की सिकंदर, इफ यू टॉक अबाउट बॉलिंग, ऑफ कोर्स जैसे अहमद अर्ली ऑन भी बोला था, वी हैव टू टॉक अबाउट मीर हमजा, अब्बास आफरीदी, हसन अली, रियली दे हैव बीन द पिक ऑफ पेसर्स अराउंड। हाउ डू यू रेट देयर बॉलिंग? नहीं, वो हसन अली तो बहुत अच्छे नजर बहुत आए, अच्छे हमजा ने भी अच्छी गेंदें कराई, हालांकि उनकी वो वाली पेस नहीं, मगर हसन अली ने काफ़ी इम्प्रेस किया। मीर हमज़ा ने भी किया। अब अब्बास अफरीदी तो पाकिस्तान के लिए भी खेल गए हैं, वो भी टेस्ट खेल गया है मीर हमज़ा, तो इनके पास है मतलब है कि वो क्वालिटी है। अब देखना ये कि पिंडी की पिच किस तरह के वो बिहेव कर रही है। अभी इतने दिन के बाद मैच होंगे, फ्रेश होगी थोड़ी सी, और अच्छी हो सकता है इन फास्ट बॉलर्स को हेल्प करे। नबी इनके पास है, अगर वो आई एम नॉट श्योर कि वो आ रहा है नबी, अगर वो आ रहा है तो
वो तो इन पिचेस का लिए तो बहुत अच्छा है, कई बार फेटी पड़ जाती है उसको, मगर इन पिचेस के लिए जो मैं हमेशा कहता रहा हूँ, हमारे जो अलग बात है कि पाकिस्तानी सेलेक्टर्स ने तो चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए एक स्पिनर बनाया हुआ था, रखा हुआ था, बाकी वरना इस सब कॉन्टिनेंट में तो यू नीड स्पिनर्स, तो ही इज़ अ गुड स्पिनर। अब आमिर जमाल का जो है ना, अब मुझे नहीं पता कि वो उनकी फिट इन होते हैं, इसकी जगह मेरे हिसाब से जो इनके पास जो इस वक्त बॉलिंग का है उसको कोई ना कोई स्पिनर ज़रूर ऐड होना चाहिए उधर। ठीक है, दैट्स व्हाट यू थिंक। ऑलराइट, अब आई थिंक थोड़ा सा कॉन्वर्जेशन को हम लोग दूसरी बात करते हैं। ऑल द फैंस वांट टू नो, क्योंकि जब क्रूशल मैच होता है कभी अक्सर पैनिक बटन ऑन हो जाता है एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू, एंड आप लोग एक्सपेक्ट करिएगा न्यू कॉम्बिनेशंस, क्योंकि प्लेयर्स कुछ आपको पता है शफलिंग हो गई, कुछ प्लेयर्स चले गए, कुछ प्लेयर्स वापस नहीं आ रहे, रिटेन भी किया है प्लेयर्स को माई टीम से, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अनयूजुअल कॉम्बिनेशन होगा। बट फवाद, आई थिंक अब हम लोग सब इस कॉन्वर्जेशन बैठ गए कि आप लोग सब अब क्या चेंजेस देखोगे आज के मैच में, एनी बैटिंग ऑर्डर और प्लेइंग 11 ऑन आइदर साइड, आइदर पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स। देखिए, कराची की अगर जहां तक बात है, कराची की तो बैटिंग ऑर्डर है वो सेम ही रहेगी आई थिंक, क्योंकि उनके वही तीनों जो टॉप ऑर्डर हैं वो आ रहे हैं, उनकी तो कोई चेंजेस नहीं होगी। राइट, जहां तक ज़ल्मी की बात है, शायद वो जो ओवन है उनके वो नहीं है अवेलेबल आई थिंक सो, तो मेरे ख्याल से अब बाबर किस नंबर पे खेलते हैं, फिर वही चीजें आएंगी, फन बट बहुत सारे हैं, तो उसमें अभी ये लोकल बंदा खिलाएंगे या ये लोकल टैलेंट खिलाएंगे या ये एक्सक्यूज मी फॉरनर खिलाएंगे कोई भी, सो ये देखना पड़ेगा। देखिए, शफलिंग तो कर सकते हैं आप, क्योंकि देखिए जब आपको मैच जीतना होता है, टूर्नामेंट की डिमांड कर रही है भाई, आपकी टीम डिमांड कर रही है कि यार शफल करें, जो आपकी टीम के लिए बेहतर है वो करें, आप आके वो फिर नंबर से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। होपफुली जीतने के लिए तो भाई आप जो चाहो कर सकते हो, सो लेट्स सी वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि अगर जोसेफ का मुझे नहीं पता, क्योंकि जोसेफ ने बड़ा जो है अच्छा रोल प्ले किया है फॉर पेशावर ज़ल्मी, क्योंकि वो ऊपर से आउट करता था, तो अगर आके दायरे में अगर आपको विकेटें मिलती है ना, तो मुश्किल होता है फिर दूसरी टीम को ना आगे रन्स बनाने के लिए, तो अगर जोसेफ नहीं आ रहा तो ये भी एक बहुत मुश्किल सिनारियो होगा ज़ल्मी के लिए, क्योंकि लुकवुड और जोसेफ जब बॉल कर रहे थे तो नजर आता था कि यार कोई पेस अटैक बॉल मतलब बॉलिंग कर रहा है, तो यही फर्क है। और जहां तक कराची की बात है, देखिए कराची में हम ये मीर हमजा की भी बात की, राशिद भाई ने भी बात की, आप मुझे बताएं जो भी पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं अभी, ठीक है सी अभी आपने हसन का बताया, हसन ने 8.8 इकोनॉमी से रन दिए में और 14 विकेटें ली हुई हैं, हालांकि हमजा ने 6.3 इकोनॉमी से दी हुआ है। इसी तरह आप आ जाएं वो जो क्या नाम है खुरम शहजाद का देख लें, ये दोनों बॉलर ऐसे हैं जो लेंथ पे लाके हिट करते हैं। अभी आप इनको भी देख लें, जोसेफ को भी देख लें और लुकवुड वगैरह को भी देख लें, वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ आके लेंथ पे लाके हिट कर रहे हैं, पेस उनके पास भी है लेकिन वो लाके लेंथ पे हिट कर रहे हैं, उनको पता है कि उनका एरिया अच्छा क्या है। तो आई थिंक हमें हमारे जो प्रीमियर बॉलर्स हैं उनको भी यही करना चाहिए, जो डिमांड कर रही है पिच उस तरह से बॉल करें। और एक और चीज कि लाहौर, अभी ये लोग लाहौर में मैच खेल रहे थे, लाहौर की विकेटें डिफरेंट थी फॉर पेसर्स। इस्लामाबाद में बॉल बहुत अच्छा आता है बल्ले पे, चाहे वो पेसर हो चाहे वो स्पिनर हो, सो इतना आसान नहीं होगा किसी भी बॉलर्स के लिए। यस, ये जो पेशावर ज़ल्मी है इसकी बैटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब वो वाला नहीं होगा कि 160 170 भी करेंगे तो आप मैच जीत सकते हैं, या आपके बॉलर अगर ये सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर आपके बॉलर्स ने 140 या 150 160 पे कराची को आउट कर दिया तो दैट्स फाइन, लेकिन अगर 220 210 हो गया, जो कि होता है पिंडी में आपको पता है, अगर ये हो गया तो ज़ल्मी के लिए बहुत मुश्किलात का सामना होगा फिर। राइट, सो अब्बास आप देखेंगे बड़ी एक ऐड करना चाहूंगा फातिमा, बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी जबरदस्त बात की है कि 140 में तो जब इस तरह का मैच होता है ना, पता होगा 200 प्लस होता है, आप देख लीजिएगा, हालांकि पारी होगी लेकिन पेशावर ज़ल्मी अगर टॉस जीतेगा पूरी कोशिश करेगा कि वो बैटिंग सेकंड करे ऐसे वेन्यूज पे जहां 200 प्लस स्कोर होते हैं। अच्छा, आप देख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग अब बॉलिंग की बात करते हैं। अब्बास आफरीदी, जेसन होल्डर, बोथ हैव टेकन 15 विकेट्स इन दिस टूर्नामेंट, जिसमें अबरार अहमद की जी है 14, उसके साथ हसन अली भी है उनके साथ साथ विद 14 विकेट्स। और हमें बॉलिंग बेस्ट बॉलिंग सो फार पे बात करेंगे, बेस्ट स्ट्राइक रेट पे बात करेंगे जस्ट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स, both teams they want to win this match. How will they win it? हम तो कुछ नहीं बता सकते, मगर एनालिस्ट जरूर हमें बताएंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड वेलकम बैक PSL। आई नो आप सब फैंस बहुत एक्साइटेड है बिकॉज अब सबको कुछ देखने को मिलेगा ऑन TV, वेरी एक्साइटिंग क्रिकेट मैचेस। बट जस्ट रिमेंबर, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जो मैच है ये 8 बजे शुरू हो जाएगा। ये दोबारा शुरू होने के मौके पे PCB की जानिब से अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। दे विल बी सिंगर्स, उससे पहले मिली नगमे पढ़े जाएंगे, परफॉर्मेंसेज होंगी। अच्छा, दरवाजे जो है ना स्टेडियम के वो 4:30 बजे खुल जाएंगे, सो यू कैन स्टार्ट गोइंग देयर। चले जाएँ आप, अगर आप
कुछ नहीं कर रहे, तो मैच देखे जाके। और पीसीबी ने ये दोबारा शुरू होने के मौके पे देयर विल बी फायरवर्क्स और बहुत अच्छा इंतजाम हुआ हुआ है। विल बी रियली नाइस एंड विल बी नाइस टू सी ऑन टेलीविजन, बट ज़्यादा मज़ा आएगा जब आप इन सीट्स को भरेंगे, फिर हम टीवी पे जो यहाँ कराची में बैठे हमें देख के बहुत मज़ा आएगा। सो 8 मई की टिकट्स अगर आपके पास थी, मैचेस देखने 8 मई वाले, आप लोग अपने टिकट्स लेके वापस स्टेडियम जा सकते हैं। सो नो प्रॉब्लम, यू विल फेस नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो ये तो आज का प्लान है, प्रोग्राम है पीसीबी की जाने से। गुड। अच्छा सिकंदर, आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। पीसीबी ने बहुत अच्छा किया है कि इसको रीस्टार्ट दे रहे हैं म्यूज़िक और ये और वो हल्ला गुल्ला, इसलिए कि हमने जो हमारे जो फ़ौज है उन्होंने जो कारनामा अंजाम दिया है उसके हिसाब से वी आर सेलिब्रेटिंग। दूसरी तरफ तो हो सकता है थोड़ा गम और गुस्सा है, मगर हम सेलिब्रेट करें। तो हर एक को चाहिए वहाँ जाए, वो पाकिस्तानी झंडे लेके जाए ना, बड़ा मज़ा आएगा कि पूरे स्टेडियम में पाकिस्तान के झंडे हों, गाना म्यूज़िक और हल्ला गुल्ला। तो विल स्टार्ट अगेन इंशाल्लाह। ठीक है, हम लोग कराची से आप लोग के साथ सपोर्ट करेंगे फॉर श्योर। अच्छा राशिद भाई, आई थिंक आप थोड़ा हम लोग लास्ट कॉन्वर्सेशन पे आ जाते हैं बिटवीन पेशावर ज़ल्मी एंड कराची किंग्स। एंड यू नो, एक सवाल मैं आपसे शुरू में पूछना चाह रही थी कि मिडिल ऑर्डर की स्टेबिलिटी आप दोनों टीम्स में किस में ज़्यादा देख रहे हैं, अब स्पेशली चेजिंग सिनारियो में, और फिर आप रैप अप कर दें कि आपको कौन स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लग रहा है आज के मैच में? कराची किंग्स ने सबूत साबित किया है, लास्ट 3 या 4 मैच चेजिंग में जीते उन्होंने, और खुशदिल शाह भी शामिल थे, विंस थे। फिर एक मैच जिसमें 18 बॉल पे 48 रन अगेंस्ट लाहौर कलंदर, इरफान खान न्याजी वो भी शामिल थे इसमें। तो कंट्रीब्यूशन है, ये चेजिंग में अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पहले बैटिंग में भी अच्छे हो सकते हैं। टॉप ऑर्डर में से तीनों में से कोई भी एक लेके चलता है तो अच्छा टोटल वहां पे बन सकता है। तो कराची किंग ये जो डिपेंड कर रहे हैं पिशावर, इन्होंने 2 मैचेस चेजिंग में जो मैंने जो देखे याद है, मां सदाकत बैटिंग कर रहे थे, फिर एक में हुसैन तलत ने बैटिंग की थी, 50 किए थे, वो जिन्हें चेस किए हैं। पिच अच्छी हो, लंबा टारगेट नहीं हो 160 तक, तो चेजिंग तो आसान है। मतलब हमें होता है 200, वहां पे 200 प्लस होते हैं, दूसरी टीम 100 रन से हार रही है। यहीं पे देखें कोयटा ग्लेडिएटर एक दिन एक मैच जीती 80 रन से, अगले दिन 79 रन से हार गई। तो ये डिफरेंस जो है ना, ये आप टोटल ज्यादा लगाएंगे तो भी चेजिंग मुश्किल है। जितनी टीम ने चेज किए, बहुत बड़ा टोटल चेज नहीं किया। राइट। और खुशदिल शाह, यूर एब्सोल्युटली राइट। और कराची किंग्स के साथ मैच था, अनबीटन थे, 23 of 17 डिलीवरीज, और उन्हें गाइड किया था कराची किंग्स। यस, सो स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर डज मैटर। अहमद, आई थिंक सिंपल क्वेश्चन, आई मीन जिस तरह आप कह रहे थे, यू सीम आपको लग रहा है कराची किंग्स विल लुक्स गुड ऑन पेपर एंड ऑन फील्ड एज वेल। कैप्टनसी टुडे विल ऑल्सो मैटर एंड इट्स बाबर आजम वर्सेस डेविड वार्नर। जी, in every game captaincy does matter. Is the leader of the ship. Basically बहुत सारी चीजें हैं जो कप्तान अकेला ही जो है दुनिया को नजर भी नहीं आने दे रहा, लेकिन कप्तान अगर कॉम्पिटेंट होता है तो वो छोटे छोटे डिसीजंस हो रहे होते हैं जिसपे शायद हम यहाँ बैठ के बात भी ना कर पाए। तो ये एक्सपीरियंस होता है, ये क्वालिटी होती है, लीडरशिप क्वालिटी होती है जो आप सीख सकते हैं थोड़ी बहुत अगर आप करते जा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर ये जो है ना नेचुरल, जिस तरह आपका वे ऑफ लिविंग होता है बेसिकली, वो डिफाइन करता है कि आप कितने जबरदस्त लीडर हैं। तो ये डेविड वार्नर हमने देखा है शुरू से ही जो है एक लीडर जो है ना कैरेक्टर रहे हैं, और ऑब्वियसली पूरे दुनिया जहान का एक उनके पास एक्सपीरियंस मौजूद है। अनलकी रहे इन अ सेंस, मैं कहूंगा अगर इफ यू आस्क मी, कि ये ऑस्ट्रेलिया की उस तरह कप्तानी कर नहीं सके जिस तरह करना बहुत चाहते थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। लेकिन अब आके इस उम्र के अंदर उनको जो है अपना सारा एक्सपीरियंस जब दुनिया जहान से वो इकट्ठा कर बैठे हैं, और अगला इंसान अगर इन हालातों के अंदर भी पाकिस्तान आ रहा है, सो ही मीन बिजनेस, अपना बेस्ट तो बिल्कुल वो देंगे। इन द एंड ऑफ द डे सब कुछ लीडरशिप नहीं होता, कुछ कभी कभार इंडिविजुअल्स बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस कर देते हैं, इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं मैच के ऊपर जो है ना, और आपकी सारी चीजें जो है, इवन गलत लीडरशिप भी जो है छुप जाती है, वो इंडिविजुअल्स आपको बचा लेते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे एग्जैक्टली, तो लीडरशिप का प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक अंदर और ग्राउंड के अंदर अपने ट्रूप्स को मैनेज करने में बहुत बड़ा अमल दखल होता है। और अभी तक बाबर आजम की अगर हम बात करेंगे, जो ओवर द ईयर्स 4 साल जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए कप्तानी की, उसके बाद पेशावर ज़ल्मी के लिए जो कप्तानी की, एज सच वो अभी तक कुछ जितवा नहीं सके। और दूसरी तरफ जो डेविड वार्नर है, उनको इतनी कप्तानियां मिली नहीं, आईपीएल में उन्होंने की है, लेकिन पीएसएल में पहली दफा आए हैं। लेट्स सी कि इतने बड़े मैच को जो डू एंड डाई है वो किस तरह ऑल मैटर्स के हाउ यू कम टू द फील्ड एज अ यूनिट, वो मैटर करता है। तो और फवाद, आपके लिए आज कौन हो सकते हैं, कंसिडरिंग रावलपिंडी की सरफेस एंड द कंडीशंस, आप उसको अच्छी तरह जानते हैं, आपके लिए आज की प्लेयर कौन हो सकते हैं? दोनों टीम्स में से एक एक बता दें, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है।
दोनों टाइम खत्म हो गया होगी, क्या हो वो गया टाइम भी खत्म हो गया है उनका भी। बस जैसी विकेट लग रही है अभी, आप जो आपने दिखाया फुटेज में, आई थिंक जबरदस्त विकेट लग रही है। तो बैटिंग में मेरे ख्याल से मैं देखना चाहूंगा टिम सैफर्ड को, मतलब कराची किंग्स से, कि वो रन्स करें अगर, क्योंकि वो रन्स करेंगे तो मेरे ख्याल से 250 रन भी हो जाएंगे, कराची 250 भी कर देगा। तो होपफुली टिम सैफर्ड जो स्टार्ट लेते हैं उसको फिनिश कर सके, एटलीस्ट वो 40 बॉलें खेल गए तो वो अपने 40 बॉलों में अपना 100 जरूर करेंगे। और अगर आप सामने देखें तो आई थिंक हारिस और टीकेसी में से किसी को करना चाहिए, जो कि पेशावर ज़ल्मी के लिए, क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ इन दोनों में से करना चाहिए क्योंकि वो उनकी टीमों के लिए बहुत अच्छा होगा अगर इन दोनों में से भी किसी ने भी परफॉर्म किया पिंडी की विकेट पे, क्योंकि पिंडी की विकेट ऐसी है, बल्ले पे आता है बॉल, ये दोनों बहुत डेंजरस हैं उस विकेट पे। बिल्कुल, कैडमोर तो किससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है। सिको कराची और पेशावर फॉर यू टुडे। देखिए पेशावर को वही कप्तानी की जो वो बात कर रहे हैं सारे, तो पेशावर को जो सबसे बड़ा है वो बाबर इज़ नॉट अ गुड कैप्टन, वो तो मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ। अब उन पर डिपेंड करता है, अगर वो ज़बरदस्त तरीके से खेले, यहाँ पर वार्नर होंगे वो ज़बरदस्त तरीके से खेले, सैफर्ड का जिक्र हुआ, अगर वो लोग खेल गए तो फ़र्क है वो यही है। और फिर साइम का भी पता चल रहा है कि वो बेचारे अभी तक फॉर्म में नहीं आए, तो मेरे ख्याल से कराची जो है इस वक्त मुझे लगता है ऐसा कि वो उनका पल्ला भारी। सबके आई थिंक आइडेंटिकल सेंटिमेंट्स है, बट थैंक यू सो मच टू एनालिस्ट जिन्हें आपने ज्वाइन किया है। विल इट ऑल कम्स डाउन टू, कोई कुछ कह रहा है, आई एम सो सॉरी यू रनिंग आउट ऑफ टाइम। जो भी दोनों कप्तानों में से सेल्फलेस खेलेगा, अपने लिए प्लान नहीं टीम के लिए बनाएगा, वो जीत जाएगा। ठीक है, थैंक यू अहमद, आपने मेरे लिए सम अप कर दिया पूरा शो। मेरे पास अब कुछ कहने के लिए नहीं है, बट विल सी। अल्लाह हाफिज।